खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर। या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही हाँ वही ना वो रजा बंदा है रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन ज़ी वक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि रब ताला ने इस बाबरकत महफिल में आकर ज़िक्र मनक़बत और अपनी इस्लाह के लिए हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से अनमोल मोती हासिल करने का मौका अता फरमा रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूँगा जिन अहबाब भाइयों दोस्तों ने इस मुक़द्दस बाबरकत पुररौनक महफिल का एहतमाम किया। रब ताला तमाम ही की काविशों को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। शुक्रिया अदा करूँगा आपके इलाके की मारूफ शख्सियत मोहम्मद फ़सीह शेख साहब के जिनकी दावत पर इस मुक़द्दस महफिल में हाज़िरी हुई। रब ताला इनके इल्म व अमल में फ़ज़्ल व कमाल में दीन की मोहब्बत में खूब बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम जो मुझे मौजू दिया गया है मैं इंशाअल्लाह उसी पर चंद बातें आपके सामने गोश गुजार करूँगा, लेकिन अर्ज़ ये करूँगा कि तवज्जो रखें, बात समझ में आए, दिल में उतरे, ज़बान से सुभान अल्लाह भी कहना है और हाथों की ज़ियारत भी करवानी है। हज़रात मोहतरम मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुक़द्दसा का एक जुज़ तिलावत करने की सादत हासिल की। उसी को अपने उन्वान का सिलसिला बनाकर उसी से आगाज़ करता हूँ। हज़रात मोहतरम रब ताला इरशाद फरमाता है वत्तबि' सबीला मन अनाबा इलै। तर्जमा समात फरमाए, रब फरमाता है उनके रास्ते की पैरवी करो, उनके रास्ते की इत्तिबा करो जो मेरी तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि जो सब चीजों को छोड़कर, सबसे मुंह मोड़कर, सारे रास्तों को छोड़कर सिर्फ उन्होंने मेरी तरफ अपने रुख को किया हुआ है, सबको छोड़कर मेरी जानिब लगे हुए हैं, सबको छोड़कर राजी मुझे करना चाहते हैं, जो मेरे लिए दोस्ती करते हैं, मेरे लिए दुश्मनी रखते हैं, जिससे प्यार करते हैं मेरे लिए, जिससे दुश्मनी रखते हैं मेरे लिए, कुछ करते हैं मेरे लिए। फरमाया यही वो लोग हैं जिनकी इत्तिबा करना तुम्हारा काम है, तुम इनकी इत्तिबा करोगे,
इनके रास्ते पर चलोगे, इनके रास्ते पर चलते चलते मेरा कुर्ब हासिल कर लोगे। तो यहां हमें यह बात बताई गई है कि रास्ते की कौन सी पैरवी करनी है और किसके रास्ते की पैरवी करनी है। आज हमने भी रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन वो रास्ते किसके हैं ये हम भी जानते हैं। लेकिन कुरान ये बता रहा है कि रास्ते पर उनके चलो कि जिनका रास्ता रब ताला तक पहुंचाता है, जिनकी जिंदगी शबो रोज गुजरी ऐसे है कि अगर देखा जाए तो दिन का काम हो या रात की इबादत हो, हर एक शे में एक ही चीज नजर आती थी कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। अब यहां पर मुफस्सिरीन ने कई कलाम फरमा है। मैं इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चंद बातें आपके सामने रखता हूं। मन अनाबा इलई, इससे कौन सी शख्सियत मुराद कि जिसने रब ताला के रास्ते को इख्तियार फरमाया, रब की तरफ रुजू किया, इससे मुराद कौन है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे सबसे पहली जो जात मुबारक मुराद है, नाम सुनकर कैसा वजद आता है ये सिर्फ देखना चाहूंगा। यहां मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मन अनाबा, कि जिसने सबको छोड़कर रब की तरफ रुजू किया है, फरमाया इससे जो सबसे पहली जात मुराद है वो कोई और नहीं, इस्लाम के पहले खलीफा अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने सबको छोड़ा है, बड़ी बड़ी फैसिलिटी को छोड़कर दामने मुस्तफा को अपनाया है। अब ये इस आयत से सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद कैसे है? तवज्जो है ना, कैसे मुराद है? देखिए, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं अपने मौजू को अशआर के जरिए से बयान नहीं करता। मेरी आदत है कि मैं अपने मौजू को या तो रब के कलाम से या मुस्तफा करीम के फरमान से बयान करता हूं। तो तवज्जो रखेंगे, इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अशआर से अपने अकीदे को नहीं बनाते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं या बुग़्ज़ रखते हैं, वो रब के कुरान की वजह से और मुस्तफा के फरमान की वजह से। हज़रात मोहतरम, फरमाया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुराद कैसे? आप तवज्जो यहां पर रखें। रिवायत में आता है जब हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़कर मुस्तफा करीम के गुलाम बने, तो आपकी बारगाह में हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये आते हैं और आकर कहते हैं अबू बकर, हमने सुना है कि तूने मुस्तफा करीम के दामन को अपना लिया है, हमने सुना है कि तूने सबको छोड़कर दामने मुस्तफा में जगह ले ली है। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुरा कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए इस दामन को पकड़ा है कि जिंदगी भी मुस्तफा के कदमों में गुजरे, मौत भी मुस्तफा के कदमों में आए और मैदान माशर में भी हुजूर आगे आगे चल रहे हो, गुलाम पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाए। अब फरमाते हैं अबू बकर, तुमने हुजूर की गुलामी को इख्तियार कर लिया है? फरमाया बिल्कुल। अब ये सारे हजरात सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जुमला सुनकर हुजूर की बारगाह में जाते हैं और जाकर अर्ज करते हैं हुजूर, सिद्दीक अकबर को तो अपना बना लिया है, सिद्दीक अकबर को तो अपना बना लिया है, हुजूर फिर हमें भी दूर ना करे ना, हमें भी कलमा पढ़ाए और जल्दी से अपना गुलाम बना ले। यानी एक जुमला मैं यहां पर कह दूं और कैसे मचलते हैं मैं ये देख लूं। हज़रात मोहतरम, इस बात से ये बात पता चली, इस सारे वाक़ये से ये नतीजा आया है कि ये सारे मुअज़्ज़ज़ और मामला फहम शख्सियात के नजदीक अगर इस्लाम की कोई सबसे मजबूत और बड़ी दलील थी, वो कोई और नहीं अबू बकर सिद्दीक थे। इसीलिए तो सिद्दीक अकबर ने जैसे कलमा पढ़ा, वैसे ये सारे शख्स हुजूर की बारगाह में जाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।
पता चला ना, जो ज़हीन होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, जो खुशबख्त होते हैं, वो सिद्दीक अकबर के दामन को छोड़ते नहीं हैं। जो बेवकूफ हो, बेअक्ले हो, बदबख्त हो, वो सिद्दीक अकबर के दामन को छोड़कर हुजूर के दामन को छोड़ते हैं, डायरेक्ट जहन्नम में जाते हैं। और सुन्नी ऐसा अक्लमंद है कि एक हाथ में सहाबा के दामन को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में अहले बैत के दामन को पकड़ा हुआ है और झूमता हुआ हुजूर की बारगाह में जाता है। और हमें यकीन है हुजूर फिर खाली नहीं लौटाते हैं, दामन को इतना भरते हैं कि दामन कम पड़ जाता है, हुजूर की अता में कमी नहीं आती है। जन्नती 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 थोड़ा 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 जोर लगाकर हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अल्हम्दुलिल्लाह ये नारा एक वली कामिल शेख तरीकत अमीर सुन्नत ने अता फरमाया है। और वली के जबान से जो निकलता है ना, खुदा की कसम, वो कोई बेकार जुमला नहीं होता है, वो रब की तरफ से अता किया हुआ होता है। उलमा ये जुमला फरमाते हैं कि जैसा नारा अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाया है, इससे पहले ऐसा नारा किसी ने दिया नहीं है। फरमाया इसलिए हर सहाबिये नबी, ये नारा कुरानी है कि वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबिये नबी। हजरत सिद्दीक भी, हजरत उमर भी, उस्मान गनी। अब अगर किसी को तकलीफ हो तो तकलीफ हो, उसका हम इलाज क्या कर सकते हैं? हाँ, तुम जितना रोकोगे दीवाने उतना कहेंगे हर सहाबिये नबी, क्योंकि ये अकीदे की बात है। थोड़ा आगे के तशरीफ ले आए, जल्दी जल्दी थोड़ा आगे के तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। जितना मिलकर बैठेंगे इतनी सर्दी कम लगेगी। और वैसे ही सर्दियों की परवाह तो कोई और करता है, दीवाना कहां सर्दियों की परवाह करता है। हजरात मोहतरम तवज्जो यहां पर। अब मुझे यहां पर एक और हदीस मुबारक याद आई। मैदान महशर महशर वालों के लिए, मुस्तफा करीम के गुलामों के लिए एक हौज़े कौसर होगा। तवज्जो है ना? हौज़े कौसर, वो ऐसा पानी जो शहद से ज्यादा मीठा होगा, सबसे ज्यादा ठंडा होगा। उस गर्मी के आलम में अगर कोई पी लेगा उसे फिर प्यास नहीं लगेगी। रिवायत में आता है उसके 4 कोने होंगे। तवज्जो है ना? 4 कोने होंगे। एक कोने पर इस्लाम के पहले खलीफा हजरत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक होंगे। दूसरे कोने पर इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक होंगे। तीसरे कोने पर इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी होंगे। चौथे कोने पर इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत मौला अली होंगे। रिवायत में आता है जो इन 4 में से किसी एक से भी बुग़्ज़ रखेगा ना, उसे कोई नहीं पिलाएगा। और जो 4 से मोहब्बत करने वाला होगा वो झूम झूम कर जाएगा। बल्कि मैं कहता हूं हम जैसा दीवाना तो कभी सिद्दीक अकबर के हाथों से पिएगा, कभी उमर फारूक के हाथों से पिएगा, कभी उस्मान गनी के हाथों से पिएगा, कभी मौला अली के कदमों को चूम कर पिएगा। और ये बताएगा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इबरत रसूलुल्लाह की। हज़रात मोहतरम अब आए वत्तबी सबीला मन अनाबा इलै। इससे पहली तफसीर तो यह है
कि इससे मुराद सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात मुराद है। बास मुफस्सिरीन फरमाते हैं मन अना बा से मुराद हर वो बंदा है कि जिसने सबको छोड़ा है, रुख रब ताला की तरफ किया है, सबसे मुंह मोड़ा है, रुख को रब की तरफ किया है, ताल्लुक जिससे जोड़ा रब के लिए, जिससे तोड़ा रब के लिए, जिससे मोहब्बत की रब के लिए, जिससे प्यार किया रब के लिए। फरमाया हर वो बंदा मुराद है कि जिसकी जिंदगी रब को राजी करते हुए गुजरी है। फरमाया इसके रास्ते की इत्तिबा करो। क्यों? इसलिए कि ये रास्ता वो रास्ता है जो जहन्नम से बचाता है, जन्नत की तरफ लेकर जाता है। आज ये जो हमारे उर्स का सबब है, ये महफिलें सजाने का मकसद है, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि चस्के वाली बात हो। महफिलों का हरगिज़ मकसद ये नहीं कि नात खां भी अशार पढ़े, खतीब भी आके अशार पढ़े। हरगिज़ मकसद ये नहीं कि यहां वहां की फला ढिमाका की बातें की जाए और आने वाला कहे ओ हो खतीब साहब आए थे, कमाल कर दिया। जी हजरत कमाल कर दिया, क्या समझ में आया? क्या ये बात छोड़ो, किया कमाल है। तो ये कौन सा कमाल किया है भाई? अगर टाइम ही जाया करना है तो फिर कहीं और जाके टाइम जाया करो। ये मिंबर अमानत है, ये मिंबर अमानत है। अगर यहां बैठकर भी टाइम जाया करना है या टाइम पास करना है तो माजरत के साथ कयामत के दिन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा, पकड़ा जाएगा कि तुम्हें तो इख्तियार दिया गया था, तुमने क्या बताया। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, महफिल का मकसद यह है कि जिसकी सीरत की महफिल है, जिसकी शान की महफिल है, उसकी शान को भी बताया जाए, उसके मर्तबे को भी बयान किया जाए, लेकिन साथ साथ उनकी सीरत को भी बयान किया जाए, ताकि सीरत के वो अनमोल मोती कि जिसको हासिल करके इंसान उस रास्ते पर चले और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे। अब तवज्जो यहां पर, यह महफिल किसके लिए है? महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, शाहबाज़ लामकानी, पीरे पीरा मीरे मीरा हज़रत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिल है। आज जरूरत इस बात की है कि उनकी सीरत को बयान किया जाए। शान कितनी बड़ी है, कितना बड़ा मर्तबा है कि अगर ऐसी रातें कहीं भी मिल जाए ना, ये रातें खत्म हो सकती हैं। गौसे आजम के मर्तबे को बयान नहीं किया जा सकता है। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। हर एक की विलायत का चर्चा उसकी जिंदगी में हुआ है। तवज्जो है ना? हर एक की विलायत का चर्चा उसकी जिंदगी में हुआ है। और गौसे आजम वो वली हैं जिनकी विलायत का चर्चा आपकी जिंदगी ही में नहीं, बल्कि आपकी विलादत से पहले जितने वली आए हैं, हर एक ये कहता था कि अनकरीब बगदाद में एक सूरज चमकेगा जिसकी रोशनी से हर बंदे को रब ताला विलायत अता फरमाएगा। ये गौसे आजम है कि जिनकी विलायत का चर्चा हुजूर गौसे पाक की विलादत से पहले है। रिवायत में आता है, बहजतुल असरार, कलायदुल जवाहिर व दीगर जितनी सीरत की किताबों में है, हर एक के अंदर रिवायत मौजूद। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से पहले, एक रात पहले अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह ने देखा कि हुजूर तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, उमर फारूक तशरीफ लाए, उस्मान गनी तशरीफ लाए, मौला अली तशरीफ लाए, सारे सहाबा तशरीफ लाए, सारे औलिया तशरीफ लाए। जब ये सारे आए ना, फिर हुजूर ने फरमाया, या बस्साले आताकल्लाहु इब्नन, अबू साले अभी तुम्हारे यहां बेटा नहीं हुआ है, लेकिन सुनो अल्लाह ताला तुम्हें बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह आगे बड़ा खूबसूरत जुमला है, फरमाया वह हुआ वलियुन, बेटे तो बहुत सारे हैं लेकिन अबू साले अल्लाह ताला तो तुझे बेटा अता करेगा। सुन, वो अल्लाह का वली है।
और आगे फरमाया व महबूबी व महबूबुल्लाह, वो मेरा प्यारा भी है, वो अल्लाह का प्यारा भी है। आगे जुमला सुने, कलाम तो यहां पर भी मुकम्मल है, लेकिन आए हुजूर और कुछ छोड़कर जाएं, ऐसा हो सकता है? हुजूर फरमाते हैं वसयकुनु लहू शानुन फी औलियाही व अक़ताबी का शानी बैनल अंबियाई वल मुरसलीन। तर्जमा मैं करता हूं, जोश आपका देखूंगा। हजरात मोहतरम गोया हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह अंबिया रसूल की सफ में मेरे जैसा कोई नहीं है, फरमाया इसी तरह औलिया कुतुब की सफ में तेरे बेटे अब्दुल कादिर जैसा कोई नहीं होगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए सुन्नत। इसी को मेरे इमाम ने फरमाया वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हज़रात मोहतरम हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वली मादरजाद हैं, मां की पेट में थे और वली थे। कितने बड़े वली हैं, आपकी विलादत से पहले आपकी विलायत का चर्चा, ऐसा ही है ना। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक गुलाम ने अर्ज की, हुज़ूर आप हैं तो बचपन से वली, मां के पेट में थे वली थे, लेकिन हुज़ूर ये बताए ना आपको कब पता चला कि अल्लाह ताला ने आपको विलायत का ताज अता फरमाया है। सुने गौसे पाक क्या फरमाते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं मैं 12 साल का था, अपनी विलायत की पहचान बताते हैं कि मुझे कब पता चला और कैसे पता चला। फरमाते हैं 12 साल मेरी उम्र थी, मैं मदरसे जा रहा था, पता चला विलायत का रास्ता मदरसे से मिलता है। नहीं समझे ना, विलायत का रास्ता मदरसे से मिलता है। जो मदरसे को बन करके अपनी खानका बनाए, समझ जाना रब का नहीं शैतान का वली है। विलायत मिलेगी वहां जहां मदरसा होगा। हुजूर ने फरमाया, मुझे यहां हदीस मुबारक याद है कंजुल उम्माल की, हुजूर फरमाते हैं कि लिकुल्ली शैइन तरीकुन, साथ साथ बोलना है सुभान अल्लाह, लिकुल्ली शैइन तरीकुन, हर एक चीज के लिए रास्ता है, हर एक शे के लिए रास्ता है। मुझे यहां पहुंचना था, उसका भी एक रास्ता था, सही है ना। हर एक शे के लिए रास्ता है, उस रास्ते पर चला तो यहां आया, किसी और रास्ते पर चलता तो यहां पहुंच सकता। हमारा मकसद क्या है, जन्नत का हुसूल ना। हुजूर फरमाते लिकुल्ली शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नति अल इल्म। तर्जमा सुने, हुजूर फरमाते हैं हर शे के लिए, हर जगह पर पहुंचने के लिए एक रास्ता है। सुनो, जन्नत का भी एक रास्ता है और वो रास्ता कोई और नहीं, इल्म का रास्ता है। फरमाया ये इल्म ही है जो रास्ता जन्नत का है। इल्म को छोड़कर जन्नत हासिल हो नहीं सकता है, और ना खुद जन्नत में जाएगा ना अपने चाहने वाले को जन्नत में लेकर जाएगा। खुद भी जाएगा जहन्नम के गड़े में, अपने चाहने वाले को भी जहन्नम के गड़े में लेकर जाएगा। इसलिए सुनो सुन्नियों, उनके हाथ में हाथ ना देना जिन्हें गुस्ल भी ना आता हो, उनके हाथ में हाथ ना देना जिन्हें नमाज भी ना आती हो, उनके हाथ में हाथ ना देना जो वुजू करना भी ना जानते हो, बल्कि पास बैठे तो पता चले सालों से नहाए हुए नहीं है। ऐसों के पास ना बैठो, खुदा की कसम दुनिया भी तबाह होगी, आखिरत भी तबाह होगी।
ईमान भी तबाह होगा। बैठना है तो अल्लाह के वलियों के पास बैठो। क्या पहचान है? पहचान ये है, वो ये नहीं कहेंगे तरीकत अलग से, शरीयत अलग से, वो यही कहेंगे शरीयत को भी अपनाना है और तरीकत को भी अपनाना है। शरीयत को अलग अलग कहने वाले कोई और होते हैं, और यही वो होते हैं जिनकी वजह से अहले सुन्नत के पीरों का मजाक बनता है। तवज्जो है ना? एक जुमला कहने जा रहा हूं उन लोगों को जो भी दिखाते, देखो सुन्नियों के पीर इस स्कैंडल में पकड़े गए, फला जगह पर पकड़े गए, फला जगह पर पकड़े गए। मैं उनसे कहता हूं, जब असली हैं तो जाली क्यों दिखाते हो? असली हैं तो जाली क्यों दिखाते हो? और तुम्हें दिखाना है तो कराची का मर्दे कलंदर सैयदी शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत को दिखाओ कि जिनके चेहरे को देखकर दुनिया कहीं और नहीं जाती, रब की बारगाह में जाती है। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर दिन हो या रात हो, मुर्शिदी अत्तार पर। तवज्जो फरमाते हैं, मैं 12 साल का था, मदरसे जा रहा था। आगे फरमाते हैं, जब मैं मदरसे जा रहा था ना, मेरे प्रोटोकॉल में आय हाय हाय, मेरे आगे पीछे मुझे मदरसे बाहिफाजत छोड़ने के लिए अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर फरमाए थे। बच्चा हमारा हो, वजीर का हो, किसी बड़े का बच्चा हो, छोड़ने के लिए कौन जाता है? या हम जाएंगे या फिर पुलिस वाले जाएंगे, लेकिन कुर्बान ना जाए गौसे आजम पर। इतनी बड़ी शख्सियत है कि पहुंचाने के लिए कोई और नहीं, रब के फरिश्ते जा रहे हैं। और फरमाते, जब मैं मदरसे पहुंचता ना तो मैं सुनता, फरिश्ते कह रहे हैं, बच्चों रास्ता छोड़ दो, देखो ना अल्लाह का वली आ रहा है। 12 साल की उम्र में पता चल गया अल्लाह का वली हूं। अगर यहां किसी ने सीरत गौसे आजम पढ़ी है ना, वो मेरी बात की तस्दीक करेगा। 12 साल में पता चलने के बाद भी गौसे आजम ने मदरसा जाना नहीं छोड़ा, जाना नहीं छोड़ा। आजकल बिने फिरते हैं ड्रामे, फसादी, बेगैरत, कमीने शख्स, कहते हैं हम तो शरीयत के मोहताज नहीं, शरीयत के मोहताज कोई और है, हम तरीकत वाले हैं। गौसे आजम से बड़े तरीकत वाले तुम्हारा बाप भी नहीं है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी बड़ी तरीकत वाले हैं, लेकिन शरीयत के दामन को छोड़ा नहीं है, शरीयत के दामन को पकड़ा है। गौसे पाक ने 18 साल की उम्र में अपनी मां को छोड़कर बगदाद का सफर फरमाया। क्यों? वली थे ना, क्या जरूरत थी? अगर शरीयत की अहमियत ही नहीं तो क्या जरूरत थी? गौसे आजम ने बता दिया है, विलायत मिलती भी मदरसे से है, बचती भी मदरसे से है। और खुद फरमाया है, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, फरमाया मैंने इल्म दीन का दर्स हासिल किया है, रब ताला ने मुझे कुतुब बना दिया है। ये इल्म ही है जो बड़ा दर्जा देती है। 18 साल की उम्र में फकत तिजारत के लिए नहीं, कारोबार के लिए नहीं, फकत हुसूल इल्म के लिए अपनी मां को छोड़कर बगदाद गए हैं, इल्म दीन सीखने के लिए 12 साल। फिर आगे चले ना, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना इल्म दीन हासिल किया कि फिर जब बगदाद पहुंचे और आपने अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपको खिरका पहनाया, तो शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मदरसा निजामिया आपके सुपुर्द कर दिया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने पहला खुतबा इरशाद फरमाया, 3, 4, 5 लोग थे, लेकिन फरमाते हैं जैसे जैसे खिताब करता रहता, वास करता रहता, मेरी मजलिस का आलम यह हो गया था कि एक एक मजलिस में 70 हजार लोग आया करते थे। 70 हजार लोग। और खुद फरमाते हैं, हर महफिल में आकर
कई ईसाई, कई यहूदी मेरे हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान होते थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। एक हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद हैं। वो कहते हैं पहले मैं ईसाई था, मेरे दिल में था कि इस्लाम बहुत अच्छा है, मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो गई, इस्लाम से वाकफियत मेरे दिल में बढ़ गई। फरमाते हैं मुझे इस्लाम कबूल करना था, लेकिन मेरे दिल में था यमन में रहता हूं, लेकिन इस्लाम उसके हाथ में कबूल करूंगा जो मुसलमानों में सबसे अफजल व आला होगा। कहते हैं अभी इसी ज़ौक़ में था कि किससे बैत करूं, किसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं, किसके पास जाकर कलमा पढ़ूं, गुलाम मुस्तफा का बनूं। कहते हैं अभी इसी तजस्सुस में था, इतने में मेरी आंख लग गई। फरमाते मेरी आंख लगी, हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया या सनान इज़हब इलल बगदाद। फरमाया जाओ ए सनान, जाओ बगदाद जाओ। अर्ज की हुजूर क्यों? फरमाया अस्लिम फी यदी शेख अब्दुल कादिर जीलानी। फरमाते हैं इस्लाम कबूल करना है तो कर, लेकिन कर अबू बकर हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर के हाथ में। फरमाया फइन्नहु खैरुन नासी फी हादल वक्त। फरमाते हैं इस रूए जमीन पर इस वक्त जो सबसे अफजल है, सबसे बेहतर है, वो कोई और नहीं बगदाद का शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। फरमाया हाथ में हाथ डाल गौसे आजम के, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबात का ये आलम है। और इल्म का आलम क्या है? एक आयत पढ़ी गई, कारी साहब ने तिलावत की, आपने उस एक आयत की एक तफसीर बयान की। तवज्जो है ना? अगर कोई कुरान की तफसीर पढ़ने वाला मौजूद है ना, उससे अंदाजा होगा एक तफसीर को याद रखना बहुत मुश्किल है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आयत एक है, उस आयत की एक तफसीर बमा सारे जहां जहां से रावियों ने लिया है उसे बयान किया। एक तफसीर बयान, दूसरी तफसीर बयान की, उसी एक आयत की, उसी एक आयत की तीसरी तफसीर को बयान किया, एक आयत की चौथी तफसीर को बयान किया, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं तफसीर बयान की। ये वो 11वीं तफसीर थी जिसे अवाम जानती थी, अवाम कह रही थी हाँ हाँ मुझे पता है, हमें पता है ये तफसीर कौन सी, हमें पता है। लेकिन फरमाते हैं गौसे पाक फिर गौसे पाक है। उस एक आयत की 12वीं तफसीर बयान की, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं, 30वीं, 35वीं। फरमाते हत्ता के उस एक आयत की गौसे पाक ने 40 तफसीरें बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम का इल्म है। फरमाते हैं ये 40 तफसीरें बयान करने के बाद फरमाते हैं ये था काल। तवज्जो है ना? फरमाया ये था काल। अब चलते हाल की तरफ। आपने ये फरमाया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ये ज़र्ब लगी फरमाते हैं दिल की दुनिया तब्दील हो गई, सब मचलने लगे, कपड़े फाड़ने लगे और हर एक बंदा ये कहने लगा कि गौसे पाक शरीयत के भी इमाम है, तरीकत के भी इमाम है। ये बातें कौन सुनाएगा? गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु मदरसे में पढ़ाया करते थे। हक हू वो वाले पीर नहीं थे। हक हू भी करना चाहिए,
लेकिन काला काला रसूलुल्लाह भी बताना चाहिए। ये गौसे आजम वो वाले पीर है, सुबह परेड लेते, कुरान पढ़ाते, उसूल तफसीर पढ़ाते, तफसीर पढ़ाते, हदीस पढ़ाते, उसूल हदीस पढ़ाते, नहव पढ़ाते, सर्फ पढ़ाते। सुबह का पीरियड, दोपहर होती, हुजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी किंदीले नूरानी शाहबाज इला मकानी पीरे पीरा मीरे मीरा हज़रत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप भी कह रहे होंगे ना यार, ये भी गौसे आजम की सीरत है, ये भी गौसे आजम की सीरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही गौसे आजम की सीरत है। पढ़ो इल्म, गौसे आजम की सीरत से अमल करो। हज़रात मोहतरम हुज़ूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुबह ये पढ़ाते और दोपहर में किरात सिखाते। किरात सिखाने वाले इमामों और उस्तादों को एरा गैरा ना समझा करो, ये कुरान सिखाने वाले हैं, जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं खैरुन नासी, ये तमाम लोगों में सबसे बेहतर हैं जो कुरान खुद भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। कुरान सीखें, सिखाएं, इसके रूटीन बनाएं। क्यों? ये मुस्तफ़ा करीम की भी सुन्नत है, गौसे आजम का भी तरीका है। कुरान मजीद फुरकान हमीद से हमने ताल्लुक तोड़ा ना, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। मैं मादरत के साथ ये बात करूंगा, हम कब कुरान पढ़ते हैं? कई साल नहीं गुजर जाते हमें कुरान को देखे हुए। हम में से बहुत से ऐसे होंगे, खुद सोचें इस बात के बारे में कि आखिरी मर्तबा कुरान की ज़ियारत कब की थी। हुजूर गौसे आजम बताए कौन है? सब दीवाने बैठे हैं। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु 15 साल एक पांव पर खड़े होकर हर रात में एक कुरान मजीद खत्म फरमाया करते थे। हमारा हाल क्या है? एक सिपारा पढ़े साल गुजर गया है, एक आयत पढ़े सालों गुजर गए हैं, और ये दीवानगी गौसे आजम की। ये हालत हमारी कि हम अभी तक इसी तजस्सुस में हैं कि कुरान पढ़े या ना पढ़े, और फिर हम कहते हैं मैं कादरी हूं, शुक्र है रब्बे कदीर का। हो कादरी, हो कादरी, लेकिन जिसकी निस्बत से कादरी हो ना, कयामत के दिन अगर उन्होंने पकड़ लिया तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब देंगे कि मैं तो सारी सारी रात में पूरा पूरा कुरान खत्म कर दिया करता था, तुमसे पूरे साल में एक पारा खत्म ना हुआ? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? फिर कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता, सीखा हुआ नहीं है। हजरत जी टाइम नहीं मिलता है, कुर्बान जाऊं तुम्हारे टाइम पर। क्रिकेट देखने के लिए 3 घंटे का टाइम मिल जाता है, रब का कुरान पढ़ने के लिए आधा घंटा नहीं निकलता है। आओ चलो कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। टाइम नहीं मिलता तो हमारी दावत इस्लामी है ना, मेरे मुर्शिद ने इतना आसान तो कर दिया है। आप फोन करके कहें मेरे पास ये टाइम है, मैं इस टाइम में पढ़ूंगा, कारी साहब आकर कहेंगे पढ़ने वाले आप बने, पढ़ाने वाले हम बनेंगे। तो नियत करें इंशाल्लाह कुरान सीखेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, सिखाएंगे ना। हुजूर फरमाते हैं, मजमऊ ज़वाइद की हदीस मुबारक है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस बाप ने अपने बेटे को देखकर कुरान पढ़ना सिखाया, तवज्जो चाहूंगा, जिस बाप ने अपने बेटे को देखकर कुरान पढ़ना सिखाया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। यह था नाजरा का हाफिज। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान को देखे बगैर पढ़ना सिखाया, यानी उसने हाफिजे कुरान बनाया। हुजूर फरमाते हैं मैदाने महशर में वो आएगा, रब ताला बेटे को भी ताज पहनाएगा और साथ उसके बाप को भी ताज अता फरमाएगा। और पता है ताज कैसा होगा? आज क्या होता है? आज ये होता ना, ये फलां जो जा रहे हैं ना, ये उनके वालिद हैं जिनका बेटा डॉक्टर है। ऐसे ही होता है ना, बताना पड़ता है ये वो है कि जिनका बेटे ने ये कारनामा किया है। हुजूर फरमाते मैदान महशर में जो भी ताज को देखेगा ना,
बताना नहीं पड़ेगा ये वो है जिसका बेटा हाफिज कुरान है, बल्कि जो देखेगा वो कहेगा सुभान अल्लाह, वो कहेगा सुभान अल्लाह, ताज बता रहा है इसका बेटा कोई और नहीं रब के कलाम का हाफिज है। और फिर रब ताला फरमाएगा ए बच्चे कुरान पढ़ता जा, कुरान तेरा आखिरी होगा, वही तेरी और तेरे बाप की मंजिल होगी। इतना बड़ा मकाम मिल रहा है, अब भी कुरान नहीं पढ़ेंगे, अब भी नहीं पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह। रहमानी मस्जिद में मदरसतुल मदीना बालिगान लगता है और बाद नमाज इशा लगता है। सीखने की नियत कर ले इंशाअल्लाह, कोई शर्माने की बात नहीं, कोई शर्माने की बात नहीं, इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे। आज गौसे पाक की इस मजलिस से नियत करके उठते हैं, इंशाअल्लाह कुरान सीखेंगे, गौसे पाक के सदके से कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। हजरात मोहतरम तवज्जो यहां पर, अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाडले बेटे गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कितनी बड़ी शख्सियत है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं तालिबे इल्मी के दौर में कई कई दिन तक फाके करता था। फाके समझते हैं ना, सिर्फ पानी पर गुजारा, या अगर कुछ पत्ते वगैरह खा लिए तो खा लिए और कोई ग़िज़ा नहीं खाई। फरमाते कई कई दिनों तक फाके करता, लेकिन सीरत लिखने वालों ने कमाल लिखा है, खाना तो नहीं खाते थे लेकिन रब को सजदा करना नहीं छोड़ते थे। आज का मामला क्या है, हमसे कहा जाता है ना आओ नमाज पढ़ो, हजरत जी वो असल में दुकान की ग्राहकी का काम, कारोबार है, आने वाला है ग्राहक, बहुत रश है, आप जाए ना मैं पढ़ लूंगा। वो चले जाते हैं, हम दुनिया को कमाते हैं। रब की बारगाह में सजदा छोड़कर दुनिया की कमाई, वो कैसे फिर बरकत दे सकती है। फिर आते हजरत जी कोई तावीज देना, बरकत नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। तो जिस सजदे में सुकून था वो सजदा हमने छोड़ दिया, और फिर हम कहते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मलफूजात में फरमाते हैं रब की तौहीद को मजबूती के साथ थामे रखो, रब के अहकामात पर अमल करो, और फरमाते हैं रब की बारगाह में सजदा करने से पीछे ना हटो। नमाज का वक्त आए सब कुछ छोड़कर नमाज पढ़ने जाओ। अगर इसकी वजह से रिस्क में कुछ कमी आ भी गई ना, तो ये कमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि रब की तरफ से अजर अता फरमाएगी। और हम कारोबार की तरफ नजर करते हैं, नमाज को छोड़ते हैं। तो आगे के तशरीफ ले आए, फिर दोबारा आगे के तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे ऐसा हो कि हम यहां से आगे 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 बगदाद की तरफ रवाना हो जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु इशा की वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज अदा की है। हम तो इशा के मगरिब के वजू से इशा की नमाज भी नहीं पढ़ते, ऐसा ही है। और सर्दी की रातें आ जाएं तो वैसे ही हमारे हाथ पांव कप कपाने लगते हैं। वजू कैसे करें? अल्लाह अकबर। अगर हम इस सर्दी की थोड़ी सी सर्दी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जरा गौर करें ना, रब के अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सके। मौत तो आनी है ना, मौत से पीछे कौन हट सकता है कोई जो मौत से बच सकता है कोई जो मलाकुल मौत को कहेगा हुजूर जी अभी रुकिए, फला काम करना है, बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, रुकिए हजरत जी अभी मुझे अपनी शादी करनी है। कोई कह सकता है? जवान जवान मौतें चले जाती हैं। एक मच्छर के डंक से कितने लोग इंतकाल कर गए। ना दिखने वाला कोरोना वायरस कितना परेशान किया हुआ है। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, रब के अजाब का कैसे मुकाबला करेंगे? उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? उससे कैसे अपने आप को बचाएंगे? आओ रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में रुजू करो। मौत भी आएगी तो इंशाअल्लाह हसीन आएगी। मरना तो है,
जो बेनमाजी होता है ना उसके लिए बड़ी आजमाइश होती है। रूह भी इतनी सख्ती के साथ निकाली जाती है कि वो गुस्ल करते वक्त जब उसे गुस्ल दिया जा रहा होता है वो ये कहता है कि अभी हाथ ना लगाओ, अभी तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन उसकी सदा को कोई सुनता नहीं। वो कहता है अभी हाथ ना लगाओ, अभी तो रूह निकली है, इसकी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, अभी तो रुको, सब्र करो, मुझे अपने बच्चे को देखने दो, अपनी बेटी को देखने दो, अपनी माँ अपने बाप को देखने दो, अपनी बीवी को देखने दो। लेकिन मोहल्लत नहीं मिलती। और जो नमाजी होता है, रब की इबादत करने वाला होता है, रब का फरमा बरदार होता है, उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे बाल को आटे के अंदर से निकाल कर जुदा किया जाता है। इतनी आसानी से रूह निकल जाती है, उसे एहसास भी नहीं होता। और बाद रिवायतों में आता है उसकी रूह ऐसे निकलती है जैसे मुश्क की खुशबू निकलती है। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान का खुलासा है, जब मोमिन परहेजगार इबादत गुजार को जब रूह निकाली जाती है ना, जब उसे गुस्ल दिया जाता है, वो कहता है देर ना करो, जल्दी जल्दी करो। उसे कफन पहनाया जाता है, वो कहता है देर ना करो, जल्दी करो। उसे कांधे पर उठाकर लेके जाते हैं, वो कहता है देर ना करो, जल्दी करो। जल्दी किस बात की? जल्दी किस बात की? वो कहता है जल्दी इसकी है कि जिंदगी में जिसके हुजूर सजदा करता था, आज उसी से तो इनाम लेने का वक्त आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़े रज़ा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए सुन्नत। हदीसों में आता है, मुख्तलिफ अहादीस का खुलासा आपके सामने बयान कर रहा हूं। जब नमाजी कब्र में जाएगा, तवज्जो है ना, जब नमाज पढ़ने वाला इबादत गुजार कब्र में जाएगा, जब फरिश्ते आएंगे उसे उठाएंगे, सवालात करेंगे। रिवायतों में आता है जब कब्र से उठाया जाएगा ना, इसे जब इसे जगाया जाएगा तो वो वक्त कैसा होगा? मगरिब का वक्त शुरू होने के करीब होगा, असर का वक्त गुरूब हो रहा होगा। ये जो वक्त होता है ना, फरमाया इसी तरह का वक्त उसके लिए होगा। और रिवायत में आता है जब उसे उठाएंगे ना, उठो, सवालों के जवाब दो। वो कहेगा रुको, मुझे रब की बारगाह में नमाज अदा करने दो। वो रब की बारगाह में नमाज अदा करेगा, सलाम फेरेगा, फिर कहेगा जी सवाल कीजिए। मुनकर नकीर कहेंगे सारे सवालों का जवाब तो दे दिया है, सारे सवालों का जवाब तो दे दिया है। कहा कैसे? कहा हमारा पहला सवाल है मन रब्बुका, तुमने कहा था ना अल्लाहु अकबर। का बस पहले सवाल का जवाब मिल गया। का दूसरा सवाल मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो इस्लाम और कुफर में वाज़े फर्क नमाज है। का नमाज पढ़कर तुमने बता दिया है तुम किसी और के नहीं, मुस्तफा करीम के गुलाम हो। का तीसरा सवाल मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे? तो तुमने अत्तहियात में बैठकर बता दिया है ना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहकर तुमने बता दिया है कि तुम हुजूर से मुंह मोड़ने वाले नहीं थे, बल्कि हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले थे। अब फिर कहा जाता है नम का नौमतिल उरूस, सो जा, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। फिर उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती, तहद्दे निगाह वसी कब्र हो जाती है, कयामत तक हुजूर के नूर से कब्र मुनव्वर रहती है। ये है नेकोकार नमाजियों का अजर। अब जरा गौर खुद करें, इसके अपोजिट जिद जो नमाज नहीं पढ़ता उसके साथ क्या होगा, खुद गौर करें। आए फिर आज हम नियत करते इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। जिस तरह हम गौसे पाक की महफिलों को सजाते हैं, इसी तरह अब इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे।
आए बस अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर आता हूं। और एक और बात बता दूं, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेगैरत नहीं बनाया है, बेगैरत नहीं है। ये भी हमारे हैं, ये भी हमारे हैं। अच्छा, किसी को बुरा ना कहें। क्यों भाई, क्यों बुरा ना कहें? तुम्हारी माँ को कोई गाली दे तुम उससे अच्छा कहोगे? तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तुम उससे अच्छा कहोगे? तो जो सिद्दीक अकबर को काफिर कहे हम उससे अच्छा कैसे कहें? जो हुजूर को अपने जैसा कहे हम उससे अच्छा कैसे कहें? जो मुस्तफा करीम को चौपाए की मिसल कहे हम उससे अच्छा कैसे कहें? हम गौसे पाक के मानने वाले हैं और गौसे पाक ने हमें बेगैरत नहीं बनाया है, गैरतमंद बनाया है। गौसे आजम की किताबों को पढ़ा जाए ना, मलफूजात को पढ़ा जाए, गौसे पाक ने हर उसका रगड़ा लगाया है जिसने अहले सुन्नत के मुखालिफ खड़े होकर बात की है। किसी ने सहाबा की तौहीन की, अहले बैत की तौहीन की, या किसी हुजूर की शान में तौहीन की, गौसे पाक ने ये नहीं कहा है जी हमारे हैं। नहीं, गौसे पाक ने फरमाया हम ऐसों को अपने पास रखते नहीं हैं। ऐसे कैसे हमारे पास आ सकते हैं? हाँ, अगर कोई आएगा तो फिर हमारे रंग में रंग कर जाएगा। हुजूर गौस पाक के दरबार में चंद रावजी आए और अगर हुजूर गौस पाक की तालीमात को पढ़े ना, सबसे ज्यादा अगर गौसे पाक ने किसी को रगड़ा लगाया है ना, वो रावजी है। आज भी रावजी गौसे आजम को नहीं मानते, हर एक को मानेंगे, गरीब नवाज के लिए भी कहेंगे कि वो बड़े पीर हैं, लेकिन गौसे आजम को नहीं मानेंगे। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक ने जैसा रगड़ा लगाया है वैसा रगड़ा किसी ने नहीं लगाया है। उसी वक्त भी हुजूर गौस पाक के बड़े मुखालिफ रावजी थे, गए इम्तिहान लेने के लिए, आज तो हम नाकाम करके आएंगे। वो समझते थे इन्हें कौन सी ताकत, इन्हें क्या पता कि हम जो लेकर जा रहे इसमें क्या होगा, ये क्या जाने। ये 2 बॉक्स लेकर गए और कहते थे इसमें क्या है क्या पता, वो क्या जाने, क्योंकि उनके यहां नहीं होते ना, उन्हें क्या पता फिर अल्लाह के वली कैसे होते हैं। उन्हें वो क्या जाने कि अल्लाह के वलियों की नजर का कमाल क्या है। वो तो कहते थे इन्हें क्या पता, अब तो हम इनको यहां से बदनाम करके निकालेंगे। वो आए गौसे पाक के दरबार में, बॉक्स को लेकर आए और आकर कहते हैं ए अब्दुल कादिर, आप बड़े अल्लाह के वली हैं, बताए ना इस बॉक्स में क्या है। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बॉक्स के ऊपर हाथ रखा और अपने मुरीद शेख अली हातमी रहमतुल्लाह तआला अलैह से फरमाया, ए अली, बल्कि अपने शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक शाह जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अब्दुल रज़्ज़ाक, इसके मुंह को खोल दो, इसमें एक बच्चा है जो माजूर है। जब उसके मुंह को खोला गया, एक बच्चा निकला जो अपाहिज था, काम हाथ से नहीं कर सकता था, पांव से काम नहीं कर सकता था। गौसे पाक ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। बस गौसे पाक का यह कहना था कुम बिइज़्निल्लाह। वो बच्चा जो अपाहिज आया था वो खड़े होकर चलने भी लगा, भागने भी लग गया था। अब देखकर कहते हैं ओहो ये क्या हो गया, चले चले चले, अभी तो एक बॉक्स खोला है, इत्तेफाक हो सकता है कि दूसरा बॉक्स खोलते। अब दूसरे बॉक्स के करीब आए, हाथ रखा और फरमाया इसमें भी एक बच्चा है, इसमें भी एक बच्चा है, लेकिन ये जो बच्चा है ना बिल्कुल सही सलामत है। अब जैसे ही उसका मुंह खोला गया वो बाहर निकला, वो सही सलामत। जितने रावजी आए थे वो गौसे पाक के कदमों में आकर कहते हैं हुजूर गौसे पाक, हम में तो है नहीं, हम में तो है नहीं, हमें क्या पता ताकत अल्लाह के वलियों की कैसी होती है, नजर का कमाल कैसा होता है। लेकिन हम आकर समझ गए हैं हक पर भी आप हैं, अल्लाह ने वली भी आपको बनाया है। तो हुजूर हम आपके हाथ में तौबा करते हैं, हमें भी कलमा पढ़ाए और मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। तवज्जो है, यहां से ये बात पता चल गई ना, कादरी वो नहीं होगा जो किसी के रंग में रंग जाए। गौसे पाक का शहजादा वो नहीं होगा जो किसी के रंग में रंग जाए, बल्कि कादरी सच्चा वो होगा, गौसे पाक की औलाद का सच्चा दीवाना वो होगा, और गौसे पाक की औलाद में से वो होगा जो किसी के रंग में रंगे नहीं, बल्कि गौसे पाक के रंग में सारे मजहबों को रंग दे। हम सैयद हैं और किसी और को मिठाई खिलाएं? ना 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 ना, सैयद किसी और को मिठाई नहीं खिलाते। सैयद हमेशा उसको मिठाई खिलाते हैं जो गौसे आजम के दीवाने होते हैं, जो गौसे आजम को गालियां दें, जो सिद्दीक अकबर को गालियां दें, जो उमर फारूक को गालियां दें, हम उसे मिठाई खिलाएं, वो हमारी थूक के काबिल नहीं। मिठाई कैसे खिलाएं? ना, मिठाई उसे खिलाएंगे जो मुस्तफा करीम के दीवाने हैं। हज़रात मोहतरम, बस आखिरी में एक बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की करामतें बेहद व बेशुमार, अगर बयान करना चाहें सारी रात गुजर जाएगी, करामतें खत्म नहीं होंगी। इब्ने तैमिया को जानते हैं, बहुत सख्त इंसान, बहुत सख्त इंसान है, हर एक का इनकार करने वाला है, लेकिन उससे पूछा गया वो गौसे पाक की करामतों के हवाले से क्या कहते हैं? वो कहते हैं असल में ना गौसे पाक की करामतों का इनकार हम कर नहीं सकते। इब्ने तैमिया कहता है असल में हम नहीं कर सकते, इसलिए कि गौसे पाक की करामतें हद्दे तवातुर तक पहुंची हुई हैं। उन्हीं करामतों में से एक करामत आपके सामने बयान करता हूं। हुज़ूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद फरमाते हैं कि हुज़ूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू फरमा रहे थे। तवज्जो है ना, वुज़ू फरमा रहे थे, वुज़ू फरमा के फारिग हुए, 2 रकात नमाज अदा की। आप नमाज अदा करके फारिग हुए, आपने अपनी चप्पल को निकाला। अब वो चप्पल कौन सी थी? जो लकड़ियों वाली होती, वो लकड़ी वाली जिसे खड़ियां कहा जाता है, वो निकाला और हवा में उड़ाया। अब हवा में फेंका, सारे मुरीद इंतजार कर रहे हैं, अभी आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी, लेकिन वो नहीं आई। कुछ देर गुजरी, दूसरी उतारी, हवा में उड़ाई। अब सारे इंतजार कर रहे हैं, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, नहीं आई। अब सारे मुरीद कहते हैं, हिम्मत नहीं हुई गौसे आजम से पूछने की कि राज क्या है, लेकिन हमें पता था अल्लाह अपने वलियों की शानों को छुपाता नहीं है, हमें अंदाजा था जाहिर होगी। फरमाते हैं एक मर्तबा यह हुआ कि एक काफिला बगदाद शहर में दाखिल हुआ और कई सामान लेकर आया, नजर लेकर आया, नियाज लेकर आया, और कहता है गौसे पाक कहां पर है? ये नियाज हमें देनी है, ये नजर देनी है। अब गौसे पाक के पास एक मुरीद गए और फरमाया, अर्ज की हुजूर वो काफिला आया है, आपकी बारगाह में नजर पेश करना चाहता है, कबूल कर लो। फरमाया जाओ कबूल करके आओ। अब जब वो नियाज दे रहे थे ना, इतने में वही चप्पल जो गौसे पाक ने नमाज पढ़ने के बाद हवा में उड़ाई थी, वो आई। फरमाया ये चप्पल तुम्हारे पास कैसे आई? खैर, फरमाया ये नालेन मेरे गौसे आजम की है। अब वो कहते हैं गौसे आजम की है, फरमाया तुम्हारे पास कैसे आई? वो कहते हैं इस मामले को छोड़ना दे। फरमाया इस मसले को छोड़ना दे। कहा नहीं, हम तो इंतजार में थे कब गौसे आजम की ये शान जाहिर होगी। फरमाते हैं अब उन शख्स ने कहा असल मसला ये हुआ कि हम तिजारत करके आ रहे थे, तिजारत करके जब हम एक जंगल में पहुंचे, डाकुओं ने हमला कर दिया। अब जैसे ही डाकुओं ने हमला किया, हम मुकाबला कर रहे थे, हमारे कुछ लोग वहीं पर कत्ल हो गए, शहीद हो गए, कई जख्मी हो गए, सारा माल हमारा लूट लिया गया। अब वो साइड में बैठकर हिस्सा कर रहे थे, हम यहां जख्मी बैठे,
वो वहां हिस्सा कर रहे थे, हम उन्हें देख रहे थे। इतने में एक ने कहा, हम तो गौसे आजम के मुरीद हैं। एक ने कहा, हम तो गौसे आजम के मुरीद हैं। फिर परेशान क्यों, फिर घबराते क्यों हैं? कहा बस ये सुनना था। हर एक बंदे ने कहा, या गौस अल मदद का बस ये जुमला कहना था। एक नालेन यही वाली आई, एक सरदार के सर पे लगी, जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ मर गया। कहते हैं एक और बंदा जो सरदार था वो आगे बढ़ा, यही नालेन उड़ती हुई उसके सर पर गिरी, जमीन पर गिरा, तड़पता हुआ मर गया। फरमाते हैं सब डर गए, सब ने सारा सामान हमारे हवाले कर दिया और कहा ना ना ना, हम समझ गए, हाथ बहुत बड़ा है, हम समझ गए हैं तुम्हारे पीछे हाथ बहुत बड़ा है, ये सामान लो, हमारी जान बख्शो। वो वहां से गए। अब वो पीर, वो मुरीद, गौसे पाक के मुरीद, वो नालेन लेकर झूमते हुए कहते हैं, खुदा की कसम मेरे मुर्शिद ने सही कर रहा था, मेरे मुर्शिद ने सही फरमाया था कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूं, और वो अगर मुझे मदद के लिए पुकारे और अगर वो शेर के मुंह में भी हो तो अब्दुल कादिर अपने मुरीद को शेर के मुंह से भी निकाल लेगा। नारे गौसिया, नारे गौसिया। तो फिर हम क्यों ना कहें पीरों के आप पीर हैं, पीरों के आप पीर हैं। या गौस अल मदद अहले सफा के मीर हैं। या गौस अल मदद सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं। या गौस अल मदद। बस गुफ्तगू खत्म। अपने आप को दीन से जोड़ कर रखें। नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत की पाबंदी। एक और नसीहत, दावत इस्लामी के माहौल से जुड़ कर रहे हैं। फितनों का दौर है, खुदा की कसम। अगर अपने आप को, अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, दावत इस्लामी के हवाले कर दें। अपने घर में मदनी चैनल 1 घंटे 12 मिनट तो कम से कम देखें। नियत करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।